हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले द 50 शो के रिसेंट कंट्रोवर्सी के बारे में, जहां भव्या ने दिव्या अग्रवाल के पर्सनल लाइफ पर कुछ कमेंट किया है जो सिर्फ अननेसेसरी नहीं था पर प्रॉब्लमैटिक भी था। आई डोंट नो कितने लोग ये शो देख रहे हैं, बट आई वॉज रियली एक्साइटेड अबाउट द शो एज इट इज़ न्यू कॉन्सेप्ट, बट इट इज़ रियली बोरिंग एंड नॉट एक्साइटिंग एट ऑल। मुझे सच में लगा था दिस शो विल be a huge success like Big Boss, but as compared to Big Boss, this is very boring and not exciting at all. They have so much big names but still unable to create boss as Big Boss, so how boring. You can analyze yourself. It was marketed as a reality show based on task based, completely different from Big Boss, but शो में कंट्रोवर्सी के अलावा कुछ हो ही नहीं रहा है। शो के एक सेगमेंट में भव्या ने दिव्या अग्रवाल के बारे में कुछ पर्सनल कमेंट किया था, where भव्या claimed दिव्या is living separately from her husband and called her gold digger and taunted her, saying that's why nobody likes her due to her behavior. अब चाहे ये सच हो या झूठ हो, ये इम्पोर्टेंट सवाल नहीं है। इज़ दिस इवन अ टॉपिक जो रियलिटी शो में करना चाहिए? ये कोई जोक नहीं था, ये कोई गेम स्ट्रैटेजी नहीं था, ये पर्सनल लाइफ का मजाक उड़ाना था। अगर कोई औरत, कोई भी इंसान अपनी शादी, रिलेशनशिप या फैमिली से रिलेटेड इमोशनली वल्नरेबल फेज में है, तो उसका नेशनल टेलीविज़न पर मजाक बनाना इंटरटेनमेंट नहीं होता है। दिवाली जैसे फेस्टिवल को भी किसी के लोनलीनेस के एंगल से ट्विस्ट करना, दैट्स ऑनेस्टली क्रूअल, नॉट फनी एट ऑल। रियलिटी शो का फॉर्मेट क्या होता है? टास्क, ओपिनियन, कॉन्फ्लिक्ट्स, पर्सनल क्लासेस, लेकिन मैरिटल स्टेटस, घर के पर्सनल लाइफ, दिवाली मनाता है या नहीं, ये सब प्राइवेट चीज़ें होती है। अगर आज दिव्या है, कल कोई और भी हो सकता है। ये कल्चरल डेंजरस है। पर्सनली आई एम नॉट फैन ऑफ दिव्या एज सी हैज़ टेंडेंसी टू डू मेनी थिंग फॉर फेम। जब प्रियंक बिग बॉस में था, शी मेड हेडलाइन आउटसाइड द शो टेकिंग प्रियंक नेम्स हियर एंड देयर। और जब वो एक दूसरा रियलिटी शो में गया, तब भी सी एंड हर देन बॉयफ्रेंड वरुण सूद से मेनी थिंग अबाउट प्रियंक विच वॉज रियली नॉट गुड एट ऑल। मेरी ऑडियंस हैड क्रिटिसाइज हर फॉर हर अपॉर्चुनिटीज बिहेवियर, बट इसका मतलब ये नहीं है कि दिव्या डिजर्व ऑल दिस हेट। अगर आप लोगों को भव्या को जानते हो, देन यू नो भव्या's बिहेवियर इज़ लाइक दैट। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है वेयर शी हैज़ बैक स्टैब और फ्रेंड्स, पहले भी कई बार हो चुका है। शी डिड सेम थिंग्स टू ऑल हर फ्रेंड्स। भव्या जिनके साथ भी कभी फ्रेंड रही है, बाद में उन्हीं लोगों को पर्सनल इश्यू को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर एक्सपोज करके सबके सामने ह्यूमिलेट करना भव्या की पुराना आदत है। इट हैज़ बिकम हर पैटर्न। पहले दोस्त बनाओ, उनके सीक्रेट जानो, और जब फ्रेंडशिप इन हो जाए तो उन सीक्रेट को एक्सपोज करके उनको ह्यूमिलेट करना, ये भव्या के पहले से आदत है। दिस बिहेवियर ऑफ भव्या इज़ रियली टॉक्सिक। आपके फ्रेंडशिप ख़त्म भी हुआ है, देन ऑल्सो यू शुड नॉट एक्सपोज देम। मे बी द रीज़न वाई भव्या डू नॉट हैव मेनी फ्रेंड्स इन दिस इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ दिस बिहेवियर ऑफ हर। एज जिसके साथ भी वो रिलेशनशिप में रहती है, उसकी आफ्टर देयर फ्रेंडशिप ब्रोक, शी एक्सपोज देम वेरी बैडली। एग्जाम्पल में ले लो हर रिसेंट कंट्रोवर्सी विथ आकाश लीना, माइसा अयर, आरुषि दत्ता, निकिता एंड मेनी अदर्स। इन लोग सभी उसकी दोस्त है किसी ना किसी टाइम पर, बट आफ्टर देयर फ्रेंडशिप ब्रोक, शी बैकस्टेप ऑल ऑफ देम एंड एक्सपोज देयर चैट ऑनलाइन। जब आप लोग दोस्त होते हैं, ऑब्वियसली आप लोग बहुत कुछ स्पिल करते हो, एंड व्हेन देयर फ्रेंडशिप ब्रेक, शी एक्सपोज देम ऑल एंड tarnish their reputation by exposing their secret and their chat online. She slandered their reputation in their podcast, defamed them in her social media, and encouraged other people to slander them in her podcast, which is really bad and narcissistic behavior of भव्या। ये सब हरकतें भव्या का एक पैटर्न हो चुका है। एवरी टाइम सेम पैटर्न, सेम कंट्रोवर्सी। एक सिंपल सी बात है, अगर आप किसी के साथ कभी क्लोज थे, अगर आपने उनके साथ सीक्रेट जानते हो, आप उनके सीक्रेट जानते हो, तो ब्रेकअप के बाद आप थोड़ा सा डिग्निटी मेंटेन कर सकते हो। फ्रेंडशिप की बात पब्लिक ह्यूमिलेशन चूज़ करना स्ट्रेंथ नहीं होता है, इनसिक्योरिटी होता है। रियलिटी शो को भी समझना चाहिए, ड्रामा क्रिएट करो, डैमेज नहीं। टीआरपी के चक्कर में किसी की मेंटल हेल्थ, इमेज या डिग्निटी सैक्रिफाइस नहीं होने चाहिए। दिव्या इज एन एडल्ट, इंडिपेंडेंट है, स्ट्रॉन्ग है और अपनी लाइफ डिसीजन खुद ले सकती है। जो भी हो उसके पर्सनल लाइफ पर, आई डोंट थिंक एनीवन हैव राइट टू टॉक
like that. So what is your opinion in this controversy? Let me know in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe.